नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, और हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, और इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे संकलन एवं व्यकलन में त्रुटि। ठीक है ना, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम संकलन में त्रुटि निकालते हैं और सेम उसी के अकॉर्डिंग हम लोग व्यकलन में त्रुटि का फार्मूला आसानी से पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, संकलन में त्रुटि निकालते हैं। ठीक ना, संकलन माने होता क्या है? संकलन माने होता है एडिशन, योग। तो चलिए सबसे पहले हम संकलन में त्रुटि निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, व्यकलन में त्रुटि निकाल लेंगे। संकलन में त्रुटि, चलिए संकलन में हम त्रुटि निकालते हैं। मान लीजिए तीन भौतिक राशियां, माना तीन भौतिक राशियां एक्स वाई जेड, तीन भौतिक राशियां हमने लिया एक्स वाई और जेड लिया। ठीक है ना, हैं जो निम्न प्रकार संबंधित है, निम्न प्रकार संबंधित है। क्या है? जेड बराबर हमने माना एक्स प्लस वाई। अब जेड बराबर एक्स प्लस वाई क्यों माना? क्योंकि हम लोगों का काम है संकलन में त्रुटि निकालना, एडिशन में त्रुटि निकालना है। तो इसलिए हम जेड बराबर क्या मानेंगे? एक्स प्लस वाई। यदि वहीं व्यकलन में निकालना होता तो जेड बराबर एक्स माइनस वाई। यदि गुणा में त्रुटि निकालना होता तो एक्स इंटू वाई। विभाजन में त्रुटि निकालना होता तो एक्स बाई वाई, एक्स अपान वाई लिखते। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं जेड बराबर है एक्स प्लस वाई। यदि x के मान में त्रुटि होगी और y के मान में त्रुटि होगी तो जाहिर सी बात है z के मान में भी क्या होगी? त्रुटि होगी। ठीक है ना। अब यदि x y z में सीमांत त्रुटियां क्रमशः हमने x के मान में सीमांत त्रुटि माना डेल्टा x, y के मान में सीमांत त्रुटि माना डेल्टा y, z के मान में सीमांत त्रुटि माना डेल्टा z। तब क्या हो जाएगा? तब एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा? अब एक बात जरा बताइए, यहाँ पर z बराबर x प्लस वाई है। अब यदि x में त्रुटि है डेल्टा x तो हम x को कितना मापेंगे? x प्लस डेल्टा x। y को कितना मापेंगे? y प्लस डेल्टा y। तो z को हम कितना मापेंगे? z प्लस डेल्टा z। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो त्रुटियां होती हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो हम प्लस माइनस ले लिया। अब आप यहां से कीजिए, तो z प्लस माइनस डेल्टा z ये हो जाएगा, क्योंकि पहले z है। जब हम मापेंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी राशि को हम वास्तविक रूप में नहीं माप सकते, कुछ ना कुछ जरूर त्रुटि होती है। तो या तो कुछ अधिक मापेंगे, कुछ या कम मापेंगे, है ना ऐसा। तो वहीं यदि अधिक मापेंगे तो प्लस डेल्टा z, कम मापेंगे तो माइनस डेल्टा z। इधर क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस वाई
y को क्या मापेंगे, y प्लस माइनस डेल्टा y। इसको समीकरण 1 मैं मान लेता हूं। आप ये देख रहे हैं कि x प्लस वाई है, ठीक है ना। x प्लस वाई के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं यहाँ से समीकरण 1 से, और ये प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम लिख देंगे समीकरण 1 से। एक बात ज़रा बताइए, ये z से z खत्म हो जाएगा तो आएगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। हम अधिकतम त्रुटि निकालना चाहते हैं, व्याकलन में अधिकतम त्रुटि निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यह जो त्रुटि का फार्मूला है, यह अधिकतम कब निकलेगा, जब दोनों राशियों का चिन्ह क्या हो, समान हो। जब दोनों राशियों का चिन्ह समान होगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अधिकतम त्रुटि हम निकालते हैं, अतः अधिकतम त्रुटि, अतः संकलन में अधिकतम त्रुटि। अधिकतम त्रुटि क्या हो जाएगा भाई, ये सब जुड़ना चाहिए ना, x में जो त्रुटि है और y में जो त्रुटि है वो जुड़ जाएगा, तब अधिकतम त्रुटि निकल जाएगा। यानी कि अधिकतम त्रुटि डेल्टा z बराबर हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये दोनों जब जुड़ेंगी तब, और जुड़ेंगी कब, जब दोनों का चिन्ह समान रहेगा तब। तो इस तरह से हम लोगों ने संकलन में अधिकतम त्रुटि निकाला। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं व्याकलन में अधिकतम त्रुटि। तो इसका फार्मूला कैसे निकलेगा, अब आपको करना क्या होगा कि जहां पर z बराबर x प्लस वाई माने वहां पर माइनस मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई के जगह पर z आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस हो गया। तो जिस तरह से हम एडिशन में त्रुटि निकाले हैं, उसी तरह से हम व्याकलन में त्रुटि का फार्मूला भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो संकलन और व्याकलन में जो अधिकतम त्रुटि का फार्मूला है वो सेम है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और गुणन में अधिकतम त्रुटि का फार्मूला हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गुणन में त्रुटि। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, तो हम गुणन में त्रुटि निकालना चाहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने शुरू में बता दिया है कि अब यहाँ पर z बराबर क्या मानेंगे, x इंटू वाई मानेंगे। माना z बराबर क्या मानेंगे, x इंटू वाई। और वही सीमांत त्रुटि हम क्या मान लें, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। माना x y z के मान में सीमांत त्रुटियां क्रमशः क्या हो भाई, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z हो। तो प्लस माइनस लेते हैं ना, क्योंकि त्रुटि जो होती है वह धनात्मक भी होती है और क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, z को हम क्या मापेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। x को क्या मापेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। y को क्या मापेंगे, y प्लस माइनस डेल्टा y। अब आप गुणा जानते हैं तो गुणा कर दीजिए, x का y में गुणा होगा तो x y, x का इसमें गुणा प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y।
अब इसका इसमें गुणा कीजिए तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स का डेल्टा वाई में आप लोगों को गुणा करना है तो हो क्या जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि डेल्टा एक्स एक सीमांत त्रुटि है, बहुत कम उसकी वैल्यू है। डेल्टा वाई भी सीमांत त्रुटि है, उसकी कम वैल्यू है। तो जब कम वैल्यू है तो जब उसका गुणा करेंगे तो और कम आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई काफ़ी छोटी राशियां हैं, छोटी राशियां हैं, अतः इनकी उपेक्षा करने पर, उपेक्षा का मतलब इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इनकी वैल्यू काफ़ी कम है, तो छोड़ दीजिए। तो बचेगा क्या, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। अब एक्स वाई की वैल्यू आप रख दीजिए। एक्स वाई की वैल्यू क्या है, जेड है, तो रख दीजिए। रख दिया जाए तो ये जेड हो जाएगा प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। ये जेड से जेड खत्म हो जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, जेड से भाग दिया जाए। जेड से भाग दे दीजिए, प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा में जेड बराबर प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई बटा में जेड प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स बटा में जेड। जेड का मान यहाँ पे रख दिया जाए तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा में जेड प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई बटा में एक्स इंटू वाई। यहाँ पर भी रख दिया जाए प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स बटा में एक्स इंटू वाई। वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। अब हमें अधिकतम त्रुटि निकालना है, तो जाहिर सी बात है सबका चिन्ह हम प्लस ले लेंगे। ठीक है ना, तो जेड के मान में इधर मैं लिख देता हूँ, जेड के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो क्या हो जाएगा, ये भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला है। ठीक है ना, तो डेल्टा जेड बटा में जेड, ये मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि मैं निकाल रहा हूँ। तो अधिकतम कब होगा, जब सबका चिन्ह समान लिया जाएगा, यानी प्लस में ले लेते हैं हम। तो ये प्लस में ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बटा एक्स प्लस डेल्टा वाई बटा वाई। यह जेड के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब यदि हम प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहते हैं तो इसी में क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तब क्या हो जाएगा फार्मूला। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जेड के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का फार्मूला क्या होता है कि भिन्नात्मक त्रुटि में जब 100 से गुणा कर देते हैं तो वह प्रतिशत त्रुटि होता है। ये 100 से गुणा कर दीजिए, डेल्टा जेड बटा में जेड गुणे 100, ये आपका प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। इसमें भी 100 से गुणा कर दीजिए, डेल्टा एक्स बटा में एक्स गुणे क्या 100, इसमें भी 100 से गुणा कर दीजिए, डेल्टा वाई बटा में वाई गुणे 100। ये आपका आ जाएगा जेड के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा एक्स बटा एक्स प्लस डेल्टा वाई बटा वाई, अर्थात त्रुटियां जुड़ जाएंगी। ऐसे ही यदि मान लीजिए p बराबर होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तब क्या होता फार्मूला बताइए। p के मान में भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला क्या आएगा, ऐसे ही
डेल्टा पी बटा में पी। देखिए ये दो राशियां हैं तो प्लस में जुड़ा है, यानी कि गुणा है तो प्लस में जुड़ जाएगा। तो ये देखिए जितना भी गुणा है सब प्लस में, डेल्टा एक्स बटा एक्स प्लस डेल्टा वाई बटा वाई प्लस डेल्टा जेड बटा जेड। कहने का मतलब ये है कि हमारा यदि व्यंजक गुणनफल में है तो जो त्रुटियां होती हैं वह त्रुटियां जो होती हैं सब क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम लोगों ने गुणनफल में त्रुटि निकाला, अब हम विभाजन में त्रुटि निकाल लेते हैं कि विभाजन में त्रुटि क्या होगी। तो विभाजन में त्रुटि का फार्मूला क्या होगा, कैसे आएगा। तो अब हम निकालते हैं विभाजन में त्रुटि, एरर इन डिवीजन। अब हमें विभाजन में त्रुटि निकालना है तो हमने शुरू में बता दिया है कि क्या मानेंगे, z बराबर यक्स अपान क्या मानेंगे, y मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें किस में निकालना है त्रुटि, विभाजन में त्रुटि निकालना है। तो मानेंगे, माना z बराबर क्या माना, x बाई वाई। अब जाहिर सी बात है कि इनमें हम सीमांत त्रुटियां क्या मानेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है ना। तो इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, माना एक्स वाई जेड के मान में सीमांत त्रुटियां, सीमांत त्रुटियां क्या मान लेते हैं भाई, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई और प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये हमने सीमांत त्रुटियां मान लिया। तो अब क्या हो जाएगा, अब जब हम जेड को मापेंगे तो नहीं, जेड नहीं मापेंगे, इसमें त्रुटियां भी मापते हैं ना, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। यक्स को क्या मापेंगे, यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स। वाई को क्या मापेंगे, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम फार्मूला निकालते हैं। तो चलिए फार्मूला निकाला जाए। ये हो गया आपका यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स। एक बात जरा बताइए, ये पूरे की घात कितना है, एक है ना। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे ऊपर, तो ये पूरा का घात क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और आप द्विपद प्रमेय जानते होंगे, द्विपद प्रमेय से एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स के पावर n। इसकी जो लगभग वैल्यू होती है, लगभग जो वैल्यू होती है वह 1 प्लस एन एक्स के क्या होती है, बराबर होती है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n की जो सीमांत वैल्यू होती है वह 1 प्लस एन एक्स के क्या होती है, बराबर होती है। तो चलिए हम लोग इसी के आधार पर हल करते हैं। यहाँ से यक्स कामन कर लीजिए, मैंने यक्स कामन किया और इसमें से वाई कामन किया, ये यक्स मैंने कामन किया वाई, तो यक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा, यक्स मैंने कामन किया है तो 1 प्लस यहाँ से बचेगा डेल्टा यक्स बटा एक्स। यहाँ से भी वाई कामन किया है तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस माइनस वाई से भाग हो जाएगा ना, डेल्टा वाई बटा में वाई हो जाएगा इसके पावर -1। इसको तो तोड़ना नहीं है, इसको तोड़ना है। तो यहाँ पर यदि -1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1, तो n के जगह पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो 1 माइनस n का मान माइनस रखना है, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से इसको लिख दिया जाए तो एक्स वाई 1 प्लस माइनस डेल्टा यक्स बटा एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो 1 प्लस माइनस में बदल जाएगा और माइनस प्लस में बदल जाएगा, डेल्टा वाई बटा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा।
देख लीजिए यहाँ से 1 + x टू द पावर -1 है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए फार्मूला 1 + x टू द पावर n का 1 + nx है। यदि यहाँ पर माइनस लिखते हैं 1 + x के पावर -n लिखते हैं तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा 1 - nx। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसी फार्मूले के आधार पर हम लोगों ने तोड़ा है। यदि यहाँ पर माइनस आ जाता है 1 - x टू द पावर -n तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। 1 प्लस क्या हो जाएगा nx हो जाएगा। तो उसी के आधार पर, उस द्विपद प्रमेय के आधार पर हम लोगों ने इस फार्मूले को तोड़ा है। चलिए अब देखते हैं एक्स वाई की वैल्यू कितना है। एक्स वाई, एक बात और ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पर y जब हम कॉमन किए हैं तो y का पावर कितना है -1 है, और जब y का पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा। अब x बटा y का मान देखिए, आपको मालूम है x बटा y का मान कितना है z। तो अब x बटा y का मान यहाँ से z आप रख दीजिए यहाँ पर, तो होगा का z ± डेल्टा z, ये x बटा y यहाँ से रखेंगे आप z हो जाएगा। बाकी सेम हम लिख देते हैं 1 ± डेल्टा x बटा x और 1 - डेल्टा y बटा y। अब ये z गुणा में है, इधर लेकर आ जाइए तो किस में हो जाएगा भाग में, तो z ± डेल्टा z बटा में z। बाकी का आप गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1, इसमें गुणा करेंगे तो + डेल्टा y बटा में y, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा क्या + डेल्टा x बटा में x, इसका इसमें गुणा कर दीजिए आप तो + डेल्टा x बटा x इंटू डेल्टा y बटा y। आपने गुणा कर दिया। एक बात ज़रा बताइए, ये z जो है इसका भी हर है, इसका भी हर है, z जो है वह दोनों का हर हो गया है, तो z बटा z करिए, z बटा z 1 हो जाएगा। z बटा z कितना हो गया 1 ± डेल्टा z बटा z बराबर। एक बात मैं पुनः बता दूं, इससे पहले वाले फार्मूला में हम लोगों ने क्या किया था कि डेल्टा x डेल्टा y को निगलेक्ट किया था। निगलेक्ट इसलिए किया था कि डेल्टा x की वैल्यू भी काफ़ी कम है और डेल्टा y की भी वैल्यू काफ़ी कम है, तो इसलिए डेल्टा x और डेल्टा y ये जो दोनों की वैल्यू है ये काफ़ी कम होगी। तो ये जब वैल्यू काफ़ी कम होगी तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यह वैल्यू हम निगलेक्ट कर देते हैं। बचेगा क्या 1 - डेल्टा y बटा में y + डेल्टा x बटा में x। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हम अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि लेना चाहते हैं, तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि अधिकतम लेना है तो आपको प्लस लेना होगा, तभी आपका अधिकतम त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, तो लेंगे हम z के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। तो भाई हमें अधिकतम लेना है, ये अधिकतम लेना है, डेल्टा z बटा z की वैल्यू हमें मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम कब होगा जब ये त्रुटियों का जो फार्मूला है उसमें हम सबका चिन्ह प्लस ले लेंगे, एक समान लेंगे, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x बटा x प्लस डेल्टा y बटा y। अर्थात यहाँ से क्या आपने समझा, यहाँ से जो भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला गुणनफल में होता है वही भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला किस में होता है विभाजन में होता है। अब यहाँ से हम प्रतिशत त्रुटि लेना चाहें, z के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मैं लेना चाहता हूँ, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो भिन्नात्मक त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि में जब आप 100 से गुणा कर देंगे
तो वह प्रतिशत त्रुटि कहलाएगा। तो ये भिन्नात्मक त्रुटि है, 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है? प्रतिशत त्रुटि का बन रहा है, डेल्टा एक्स बटा में एक्स गुणे क्या 100। अब ये प्रतिशत में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बटा में वाई गुणे 100। ये आ गया आपका प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रतिशत त्रुटि का ये फार्मूला निकाला। तो आज हम लोगों ने त्रुटियों के संयोजन के बारे में पढ़ा कि जब त्रुटियां कैसे संयोजित होती हैं। जब एडिशन में होगा, संकलन में होगा तो फार्मूला क्या होगा, व्यकलन में होगा तो फार्मूला क्या होगा, गुणन में होगा तो फार्मूला क्या होगा, विभाजन में होगा तो फार्मूला क्या होगा। तो जो फार्मूला एडिशन के लिए आया था वही फार्मूला सब्ट्रैक्शन के लिए आया था, जो फार्मूला मल्टीप्लिकेशन के लिए आया था वही फार्मूला डिवीजन के लिए आया था। तो ये हमें न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी सहायक होगा। और इस चैप्टर में अधिकतर जो न्यूमेरिकल हैं इन्हीं से पूछा गया है, त्रुटि से ही पूछा गया है। उसमें आपको एवरेज त्रुटि निकालना होगा, भिन्नात्मक त्रुटि निकालना होगा, निरपेक्ष त्रुटि निकालना होगा, प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही चैप्टर रहेगा उस वीडियो में भी। पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो बस इसी सभी शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।